नमस्कार दोस्तों, जिन टैक्स पेयर ने पिछले 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन उसमें रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, तो उस केस में नई फैसिलिटी को इनेबल किया गया है। अब आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के असेसमेंट ईयर 2021 और 21-22 के लिए। इसके लिए आपको एक्सेल यूटिलिटी को यूज़ करना है। ITR 1 से ITR 4 के लिए कॉमन यूटिलिटी है ITR को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस यूटिलिटी से आप JSON फाइल या XML फाइल जो है वो जनरेट करेंगे और उसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके आप अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप JSON फाइल या XML फाइल जनरेट कर लेंगे उसके बाद आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 की आप ITR को फाइल करना चाहते हैं या फिर उसे अपडेट करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइलिंग टाइप में आप यहाँ पे सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A यानी कि अपडेटेड रिटर्न जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे ITR का जो टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप ITR 1 फाइल करना चाहते हैं, ITR 4, तो जो अदर ITR है वो भी यहाँ पे जल्दी इनेबल कर दी जाएंगी। तो इसी प्रकार दोस्तों असेसमेंट ईयर 2021 की भी आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। पिछले 2 साल की हमने आपसे कहा है कि आप फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी ITR फाइल कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से अपडेटेड रिटर्न जो है बना के यूटिलिटी में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए तो आप जो ITR ऑफलाइन यूटिलिटी से जनरेट करेंगे वो XML फाइल में जनरेट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन असेसमेंट ईयर जो 21-22 है उसके लिए आप जो अपडेटेड रिटर्न है वो JSON फाइल में जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से JSON फाइल ही अलाउड है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो दोस्तों, यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर जो है चूज़ करना है। जैसे कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 के अपडेटेड ITR फाइल करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे इस कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी पे नहीं क्लिक करना, यहाँ पे आपको नीचे जाना है। जैसे कि आप ITR 1 फाइल करना चाहते हैं अपडेटेड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे डेट ऑफ रिलीज ऑफ यूटिलिटी भी यहाँ पे बताया गया है। इस यूटिलिटी के द्वारा सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंतर्गत जो अपडेटेड ITR है वो आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी ITR 2 या फिर ITR 3 के लिए यूटिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई है अपडेटेड, तो ये जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ITR 4 के लिए यूटिलिटी उपलब्ध है अपडेटेड ITR फाइल करने के लिए। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और जो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ITR 1 मैंने डाउनलोड की है ऑफलाइन यूटिलिटी। इसे आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है और जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप इंश्योर कर लीजिएगा। उसके बाद ये एक्सेल में फाइल आ गई है, इसे आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी वार्निंग होगी, मैक्रो डिसेबल होंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करके जो मैक्रोज है इस फाइल में वो आपको इनेबल कर लेने हैं और उसके बाद आप इस फाइल में जो है वो वर्किंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन सेल्स हैं वहाँ पे आपको डेटा एंट्री करना है। जो रेड लेबल्स हैं वो मैंडेटरी फिल करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है, ये आपको मैंडेटरी फिल करने हैं। आपको कंट्रोल X या कंट्रोल V जो है यानी कि कट या कॉपी जो इसमें यूज़ नहीं करना है, आपको डेटा एंट्री करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले इनकम डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड पैन नंबर। उसके बाद एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चेंज इस फॉर्म में किया गया है वो है कि किस सेक्शन के अंतर्गत आप ये रिटर्न फाइल कर रही है। तो फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 139(8)A जो है वो चूज़ करना है क्योंकि आप अपडेटेड ITR फाइल कर रही हैं। तो उसके बाद आप जो अदर डिटेल है वो फिल करेंगे, जैसे कि ग्रोस सैलरी या फिर जो हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम की डिटेल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डिटेल, डिविडेंड इनकम एक्स्ट्रा और जो डिडक्शंस है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि आप इनकम टैक्स में क्लेम करना चाहते हैं। और इस प्रकार आपका जो ये शेड्यूल है वो फिल करना है। उसके बाद पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन यानी कि सेक्शन 139(8)A के अंतर्गत ये जो ITR U नोटिफाई की गई है
वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है डिटेल्स। तो ये अपडेटेड ITR आप फाइल कर सकते हैं विदिन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पैन नंबर, नेम, वेदर रिटर्न इज प्रीवियसली फाइल फॉर द असेसमेंट ईयर। यदि आप पहले भी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो यहाँ पे आप न किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल की है। अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया तो सेक्शन 139(1), अदरवाइज अदर आप चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप यस या फिर नो चूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ITR जो टाइप है वो चूज़ करना होगा कि आपने कौन सी ITR पहले फाइल की है। जैसे कि ITR 1 फाइल की है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न भी यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या अपडेटेड ITR आप इसलिए फाइल कर रहे हैं कि सेक्शन 139(8)A के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रोविज़न है। तो आप यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पे यस या नो चूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप सेक्शन 139(8)A को रेफ़र कर लीजिए इनकम टैक्स एक्ट के। उसके बाद आपको रीज़न यहाँ पे जो है देना है कि आप अपडेटेड ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं की थी, या फिर इनकम आपने सही रिपोर्ट नहीं की थी, या फिर रॉन्ग हेड ऑफ इनकम आपने चूज़ कर लिया था, या फिर रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस था, या फिर रिडक्शन ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन था, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट है 115JBJC के अंतर्गत, या फिर रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स आपने किया था इसलिए आप अपडेट कर रहे हैं, या फिर अदर है। तो आप यहाँ पे जो है रीज़न यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली हमने यहाँ पे चूज़ की है। तो आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो यहाँ पे आप को सिलेक्ट करना है कि आप विदिन 12 मंथ्स में फाइल कर रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, या फिर 12 मंथ से 24 मंथ्स के बीच में फाइल कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप विदिन 12 मंथ्स फाइल करेंगे अपडेटेड ITR को तो उस केस में आपको सिर्फ 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट के टोटल के ऊपर। लेकिन यदि आप 12 मंथ्स के बाद फाइल करेंगे अपडेटेड ITR को असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद, तो उस केस में आपको 50% अमाउंट एडिशनल टैक्स के तौर पे देना है। और ये जो एडिशनल टैक्स है वो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी प्लस इंटरेस्ट होगा, उसका 50% अमाउंट आपको एडिशनल टैक्स के तौर पे करना होगा। तो इसलिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे TDS की डिटेल फिल करेंगे जैसे कि नीचे दी गई है यहाँ पे टैब में, और उसके बाद आप TCS की डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 80D की डिटेल, मेडिक्लेम 80G 80GGA की टैब्स आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। जब आप सभी टैब्स फिल कर लें तो यहाँ पे आप जो है जाएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में, यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे, जिससे कि जो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए पार्ट B ATI दिया गया है नीचे शीट में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस इनकम की बाइफर्केशन देनी होगी कि आपने कितनी एडिशनल इनकम इस अपडेटेड रिटर्न में रिपोर्ट की है, और इससे पहले जो रिटर्न फाइल की थी उसमें आपकी टोटल इनकम क्या थी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा विद इंटरेस्ट। और उसके साथ ही जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है जो 25% आपको पे करनी है, 50% डिपेंडिंग कि आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के कितने दिन के अंदर ये रिटर्न फाइल करें। यदि विद इन 12 मंथ्स फाइल करेंगे तो 25% आपको एडिशनल टैक्स पे करना है, और यदि आप आफ्टर 12 मंथ्स फाइल करेंगे तो 50% जो टैक्स है वो आपको पे करना है। तो यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप उसके बाद इसकी डिटेल आप पेमेंट की भरेंगे कि आपने कौन से चालान नंबर से भरी है, BSR कोड क्या है, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर। तो जब आप ये डिटेल एंटर कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ से JSON फाइल को जनरेट कर लीजिएगा, और जब JSON फाइल जनरेट हो जाएगी तो इसे ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना है और ये अपडेटेड ITR फाइल करनी है। तो इस प्रकार आप आसानी से इसे फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।